हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। आज के वीडियो का कंसेप्ट है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। सो फर्स्ट वी सी डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होती क्या है। A binomial random variable is a discrete random variable that is a defined when the conditions of a binomial experiment are satisfied. क्या कहना चाहते हैं डेफिनेशन हमारी? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, बट उसे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है बाइनोमियल। नाउ वी सी द कंडीशंस ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। कौन सी है वो देखेंगे। इट इज अवर टेबल ऑफ अ कंडीशंस ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देयर आर एन आइडेंटिकल ट्रायल्स। सेकेंड कंडीशन क्या है? ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। थर्ड कंडीशन क्या है? द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू आउटकम्स रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है? द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इट इज अवर कंडीशंस ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। हम सम देखेंगे एंड उसमें हम देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये पार्ट नोट कर लीजिए। नाउ वी सी फर्स्ट पॉइंट। हमें हर ट्रायल पे टू आउटकम मिलेंगे, वन इज सक्सेस एंड अदर वन इज फेलियर। सेकेंड पॉइंट क्या है? नाउ वी सी सक्सेस को लेटर पी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फेलियर को लेटर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? पी प्लस क्यू मस्ट इक्वल टू वन, मीन्स पी एंड क्यू की एडिशन हमेशा इक्वल होगी किससे? वन से इक्वल होगी। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन द कंडीशंस ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आर सेटिस्फाइड, द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x is defined to equal the number of success to occur in the end trials. Means basically जो भी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी सक्सेसर विच इज ऑक्योर इन द एंड ट्रायल्स। आई एम अगेन रिपीट, जो भी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी सक्सेसर विच इज ऑक्योर इन द एंड ट्रायल्स। And it is our last point. A random variable x may assume any one of the whole numbers from a 0 to n. Now we see one example for better understanding our concept. It is our example. A balanced die is tossed 5 times and the number of the times that the face with the 6 spots on it faces up is a counted. अब हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा क्या है? बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। इट इज अवर कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं? एन ट्रायल्स होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में 5 ट्रायल्स है, मीन्स एन ट्रायल्स। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं? ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ आप देख सकते हैं आउटकम्स कौन से आएंगे? सक्सेस एंड फेलियर, ये हमारे टू आउटकम्स है। सक्सेस क्या है? फेस पे 6 मिलेगा तो ये हमारा सक्सेस होगा। एंड फेलियर क्या है? 6 छोड़ के फेस पे कोई भी दूसरा डाई नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मिले तो ये हमारा क्या होगा? फेलियर होगा। थर्ड कंडीशन क्या है? द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू आउटकम्स रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? मीन्स सक्सेस होता क्या है? जब हमें 6 मिलेगा तो वो हमारा सक्सेस है। एंड 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। इन दिस वे हमने फर्स्ट ट्रायल में भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। सेकेंड ट्रायल में भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगेन 1/6। थर्ड ट्रायल में कौन सी होगी? अगेन 1/6। फोर्थ ट्रायल में कौन सी होगी? 1/6। एंड फिफ्थ ट्रायल में कौन सी होगी? 1/6 ही होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। एंड नाउ वी सी फोर्थ कंडीशन, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे ट्रायल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। ये एग्जांपल हमारी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हम कह सकते हैं। Now we see binomial probability formula. The binomial probability formula is a use to compute probabilities
for a binomial random variables, and the binomial probability formula is given in. So it is our binomial probability formula. So and इससे हम probability find करेंगे binomial random variable की, where nx क्या रिप्रेजेंट करता है, nx रिप्रेजेंट्स करता है द नंबर ऑफ द combinations possible when x items are selected from a n. So it is the our formula of binomial probability. सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करके रखिए. सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एंड इससे अब हम सम सॉल्व करेंगे. सो ये हमारा सम है. अ डाई इज अ रोल थ्री टाइम्स एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टाइम्स द फेस सिक्स टर्न्स अप इन द थ्री टॉसेस. फाइंड प्रोबेबिलिटी. So it is our solution. So x is a binomial random variable that assumes one of the values 0, 1, 2 or 3. So basically हमें हमारा डाई थ्री टाइम्स रोल करना है एंड अब हमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखने की है. सो हमने थ्री टाइम्स हमारा डाई रोल किया तो हमें थ्री टाइम में से एक टाइम सिक्स मिल सकता है, दो टाइम सिक्स मिल सकते हैं, थ्री टाइम सिक्स मिल सकते हैं या एक भी टाइम सिक्स नहीं मिल सकता है. सो इस तरह हमें एक्स की फोर वैल्यूज मिलेंगी, जीरो, वन, टू और थ्री. Success occur on a given trial if the phase 6 turns up and failure occur if any other phase turns up. और n की वैल्यू क्या है, 3 है. The probability of a success, which is denoted by small letter p, and it is equal to 1 by 6, and again it is equal to 0.167. The probability of a failure is q, and which is equal to 5 by 6, and again it is equal to 0.833. Now we see formula. So it is our formula and अब हम probability of zero find करेंगे. So यहाँ आप देख सकते हैं हमने n की जगह क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया. x क्या है, 0 की probability कैलकुलेट कर ले. So x की वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दी. एंड n माइनस एक्स क्या होता है, 3 माइनस 0 3 होता है. सो 3 आ गया. p की वैल्यू क्या है, 0.167. या आप देख सकते हैं x वैसे का वैसे मीन्स x की वैल्यू 0 एंड Q की वैल्यू क्या है, 0.833. यहाँ आप देख सकते हैं पुट कर दी. एंड n माइनस एक्स, n माइनस एक्स क्या होता है, 3 माइनस जीरो. सो 3 माइनस जीरो क्या होता है, 3 होता है. ये हमें मिल गया. अब हमें इसको सॉल्व करने का. एंड 1 इंटू 0.833 रेस टू होल क्यूब क्या होता है, 0.833 होल क्यूब भी होता है. एंड अगेन हमें उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 0.578. सेम हमें यहाँ भी वही करने का है. यहाँ हमें सिर्फ x की जगह 1 पुट करने का है, बाकी कुछ नहीं करने का है. सो यहाँ एक बार देख लीजिए हमने x की जगह 1 पुट कर दिया एंड बाकी की वैल्यू सेम ही है. एंड इन दिस वे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हमें क्या मिली, 0.348. अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 देखेंगे है क्या. सिर्फ अब हमें x की जगह 2 पुट करने का है. सो इन दिस वे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी फाइंड कर ली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 0.70. सेम वे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी फाइंड करने के. सो अगेन हमें x की जगह 3 पुट करने का है. सो इन दिस वे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या मिल रहे हैं, 0.005 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या मिल रहे हैं, 0.70. सो इन दिस वे हमने सम सॉल्व कर. अब हम मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो उससे पहले हम उसके फॉर्मूला देखते हैं. सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस एंड इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ये हमारा आ गया सम. अब सम पढ़ लेते पहले. सो केमोथेरेपी प्रोवाइड्स अ 5 year सर्वाइवल रेट of 80% for a particular type of cancer. In a group of 20 cancer patients receiving chemotherapy for this type of cancer. So find mean, variance and standard deviation. अब हम सम सॉल्व करेंगे. So it is our solution. Start. फर्स्ट अपन हम मीन देखते हैं. मीन का फॉर्मूला देखेंगे वो क्या है. So it is our mean formula. अब हमें n क्या है, n क्या है आप देख सकते हैं, 20 कैंसर पेशेंट. सो n की वैल्यू क्या है, 20 है. p क्या है, p क्या है यहाँ आप देख सकते हैं 80%. सो p की वैल्यू क्या है,
0.8। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 20 × 0.8 कर दिया। सो म्यू की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 16। सो इन दिस वे हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा वेरिएंस है। अब हमें एन पी क्यू, सो एन हमें पता है 20 है, पी हमें पता है 0.8 है। क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.8 करेंगे। सो 1 माइनस 0.8 क्या होता है, 0.2 होता है। सो इन दिस वे हमने क्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वेरिएंस की वैल्यू क्या बन गई 3.2। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, बट उससे पहले उसका फॉर्मूला। सो अब हम वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो वेरिएंस की वैल्यू क्या है 3.2 है, आप देख सकते हैं। सेम हमने यहाँ पुट कर दिया एंड इसको अब सॉल्व करेंगे। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मिल रहा है 1.8।